तो 7 सीटों के रुझान में 4 में बीजेपी आगे है और आम आदमी पार्टी 5 में आगे चल रही है। तो बीजेपी के +3 आ रहे हैं। तो 7 सीटों के रुझान है जिसमें इस वक्त आम आदमी पार्टी 5 सीटों पर आगे है और बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस का फिलहाल रुझानों में कोई खाता नहीं खुला है। तो रोहिणी जो विजेंद्र गुप्ता की सीट है, लगातार वहां से वो जीतते आए हैं, वहां से एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। पालम से भी बीजेपी आगे है। तो 9 सीटों के रुझान अब आ गए हैं। तो अब देखिए मुकाबला बराबरी का नजर आ रहा है यहाँ पर, जिसमें 5 पर बीजेपी और 5 पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। तो 10 सीटों के रुझान में टक्कर बराबरी की है। तो जैसा लग ही रहा था कांटे का टक्कर है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे रुझान जैसे बढ़ते जा रहे हैं। तो 10 सीटों के रुझान में अब 11 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी अब 5 पर आगे। देखिए 6 फिर से हो गया। तो बहुत तेजी से यहाँ पर देखिए आंकड़े बदलेंगे इस वक्त, क्योंकि जैसे ही इस वक्त ईवीएम खुले हैं, काउंटिंग की शुरुआत हुई है, अब तेजी से आंकड़े बदलते जाएंगे। लेकिन देखिए टक्कर देखिए, जो मुकाबला है ये त्रिकोणीय ना होकर यहाँ पर बाइपोलर मुकाबला नजर आ रहा है। तो बाइपोलर मुकाबले में बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एक और यहाँ पर रुझान बदला और 7 यहाँ पर सीटों पर बीजेपी आगे हो गई। तो बुरारी से आप इस वक्त आगे है, रोहिणी से बीजेपी आगे है, पालम से बीजेपी आगे चल रही है, किरारी से भी आम आदमी पार्टी। तो किरारी से और बुरारी से आम आदमी पार्टी है। रोहिणी और पालम में इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है। तो किरारी से अनिल झा आगे चल रहे हैं, जहां बीजेपी के कैंडिडेट बजरंग शुक्ला पीछे हैं। और पालम से कुलदीप सोलंकी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। अब देखिए 8 सीटों पर बीजेपी आगे है और 6 सीटों पर आम आदमी पार्टी। पटपटगंज सीट से रविंद्र नेगी आगे चल रहे हैं। और पटपटगंज सीट आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण या बड़े नेता, यानी देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया जो इस वक्त चुनावी मैदान में है, लगातार वहां पर जीतते आए हैं। पिछले 2 जो चुनाव थे पटपटगंज से मनीष सिसोदिया ने जीते थे, लेकिन उन्हें कड़ी टक्कर मिली थी रविंद्र नेगी से। और शायद यही वजह है कि जो वहां के हालात को देखते हैं, जमीनी हालात को देखते हुए उन्होंने ये तय किया कि, या पार्टी ने तय किया कि मनीष सिसोदिया चुनाव ना लड़े पटपटगंज से और वो चुनाव लड़े जंगपुरा से। लेकिन जंगपुरा में भी उनको काफी टक्कर मिल रही है, जो बीजेपी के कैंडिडेट है मारवा। 14 सीटों के रुझान आए हैं। 10 सीटों पे इस वक्त बीजेपी आगे चल रही है और 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। सदर बाजार से भी इस वक्त बीजेपी आगे हो गई है। तो सदर बाजार से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं इस वक्त आगे हो गए हैं। और लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो आप देखिए कि 14 सीटों के रुझान में अब बीजेपी 8 पर आगे है। अब देखिए धीरे धीरे यहां पर आंकड़े बदल गए। तो 11 पर बीजेपी आगे हो गई है, 9 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी है। चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी को बढ़त है। लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट भी आगे चल रहे हैं। तो लक्ष्मी नगर से इस वक्त आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं। चांदनी चौक से भी आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली है। तो 11-10 का ये मामला हो गया है। एक बार फिर से नेक टू नेक पहुंच रहे हैं। चांदनी चौक से इस वक्त आम आदमी पार्टी है, सदर बाजार से बीजेपी है, रोहिणी से बीजेपी है, पालम से बीजेपी है, बुराड़ी से और किराड़ी से आम आदमी पार्टी आगे चल रहे हैं, पालम से बीजेपी आगे चल रही है। 21 सीटों के रुझान अब देखिए 11 पे बीजेपी और 10 पर आम आदमी पार्टी। और लक्ष्मी नगर से इस वक्त बीजेपी आगे है और विश्वास नगर से भी बीजेपी आगे है। तो 2 सीटों पर बीजेपी अब आगे और हो गई है, लक्ष्मी नगर और विश्वास नगर। तो 21 सीटों के रुझान आपके सामने है। और जैसे जैसे काउंटिंग होती जा रही है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, दिल्ली में सत्ता की तस्वीर और साफ होती जा रही है। तो फिलहाल जो आप देख रहे हैं इसमें रुझान है। और यहाँ पर आप देखिए मालवीय नगर से सोमनाथ भारती आगे चल रहे हैं, सतीश उपाध्याय पीछे चल रहे हैं बीजेपी के। महरौली की सीटें भी आप देख रहे हैं। गिरट कैलाश में सौरभ भारद्वाज, अब देख रहे हैं सौरभ भारद्वाज कितना टक्कर दे पा रहे हैं। अभी कालकाजी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री आतिशी की सीट है, जहां से
उन्हें टक्कर दे रहे हैं रोहताश, माफ कीजिएगा, बीजेपी के रमेश भिदुड़ी। और यहां विश्वासनगर से आगे चल रहे हैं बीजेपी के ओम प्रकाश जी। तो 11 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आ गया और 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी। लक्ष्मीनगर, विश्वासनगर बीजेपी आ गया है। ओखला से आप हैं, देखिए ओखला से अमानतुल्लाह खान जो है वो आगे चल रहे हैं। वहां पर एक ऐसी सीट है ओखला और तुगलकाबाद में आम आदमी पार्टी आगे चल रही। तो मुस्तफा बाबरपुर में भी इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। शाहदरा से भी आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, जहां से शंटी इस वक्त चुनावी मैदान में है। रोहिणी से, सदर बाजार से, पालम से, लक्ष्मीनगर से और विश्वासनगर से बीजेपी आ गई है। तुगलकाबाद है, ओखला है, इन सब सीटों से नरेला है और किरारी से और बुरारी से इस वक्त आगे चल रही है आम आदमी पार्टी। सदर बाजार से इस वक्त बीजेपी आगे है। तो इस वक्त जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, बीजेपी 11 पर आगे है और आम आदमी पार्टी 10 पे। तो मुकाबला बहुत ही कड़ा है। और विश्वासनगर से दीपक सिंगला पीछे चल रहे हैं, ओम प्रकाश शर्मा आगे चल रहे हैं बीजेपी के। गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली का भी देखना है कि वो कितनी टक्कर दे पाते हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को। बाबरपुर से गोपाल राय जो मंत्री भी हैं सरकार में, आगे चल रहे हैं और माना जाता है कि वो काफी स्ट्रांग भी है। मुस्तफाबाद भी एक काफी इंटरेस्टिंग सीट होगी जहां पर मुकाबला चौकोना है। 4 वहां पर अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट्स हैं। तो बुरारी से इस वक्त आम आदमी पार्टी, किरारी से भी आम आदमी पार्टी आगे है, रोहिणी से बीजेपी आगे है, सदर बाजार से बीजेपी, चांदनी चौक से आम आदमी पार्टी, पालम से बीजेपी इस वक्त आगे है। और साथ ही मालवीय नगर से जैसा हमने बताया कि इस वक्त आगे चल रहे हैं सोमनाथ भारती और बीजेपी के जो सतीश उपाध्याय हैं पीछे चल रहे हैं। तो शाहदरा से भी आम आदमी पार्टी आगे है। लक्ष्मीनगर और विश्वासनगर से बीजेपी है। ओखला और बाबरपुर में भी इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो देखा जाए तो इस वक्त स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं कि यहां पर टक्कर जबरदस्त है। बीजेपी 11 सीटों पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 10। फासला सिर्फ 1 सीट का है। तो ऐसे में नेक टू नेक फाइट है। तो अगर बात करें बुरारी की, यहां से संजीव झा आम आदमी पार्टी के आगे चल रहे हैं। किरारी से अनिल झा आगे चल रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता आगे चल रहे हैं। प्रतीप मित्तल पीछे हैं आम आदमी पार्टी के। सदर बाजार से बीजेपी के मनोज कुमार जिंदल आगे चल रहे हैं। सोमदत्त आम आदमी पार्टी के पीछे हैं। चांदनी चौक से पुनर्दीप सिंह साहनी, सतीश जैन बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आगे हैं फिलहाल। पालम से बीजेपी के कुलदीप सोलंकी आगे चल रहे हैं। जोगिंदर सोलंकी फिलहाल पीछे हैं आम आदमी पार्टी के। तुगलकाबाद से इस वक्त रोहताश विदुड़ी पीछे हैं और सई राम आगे चल रहे हैं आम आदमी पार्टी के। और जैसा अमानतुल्लाह खान इस वक्त ओखला में आगे चल रहे हैं, बीजेपी के मनीष चौधरी पीछे हैं, अरीबा खान पीछे हैं। इसके अलावा एआईएमएम के जो कैंडिडेट हैं वो भी पीछे चल रहे हैं। और ओखला और मुस्तफाबाद 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे हैं और प्रचार भी किया इन दोनों ही सीटों पर जाकर ओवैसी ने। लक्ष्मीनगर सीट में अभय वर्मा बीजेपी के आगे चल रहे हैं और विश्वासनगर में ओम प्रकाश शर्मा, जैसा हमने बताया, बीजेपी के दोनों कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। शाहदरा में जितेंद्र सिंह शंटी, जिन्होंने पार्टी बदली और आम आदमी पार्टी में गए, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। बीजेपी के संजय गोयल पीछे हैं। बाबरपुर से गोपाल राय आगे चल रहे हैं। बीजेपी के अनिल विष्ट पीछे हैं। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो आंकड़ा है, बीजेपी 12
सीटों पर आगे हो गई है और आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर आगे। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, यह सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इस सीट पर सबकी नजर है। तो अरविंद केजरीवाल फिलहाल नई दिल्ली सीट से पीछे चल रहे हैं। अब उनके सामने जो कैंडिडेट हैं प्रवेश वर्मा बीजेपी के और कांग्रेस के संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे। तो सबसे पहले इसी सीट को लेकर बहुत चर्चा हुई क्योंकि अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी ने प्रवेश वर्मा जैसे एक बड़े नेता को उतारा, उसके साथ ही कांग्रेस ने भी टक्कर देने के लिए संदीप दीक्षित को उतारा जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। और यहां पर वो दिखाई दे रहा है जो शुरुआती रुझान है, जो अभी तक शुरुआती रुझान में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी चीफ प्रमुख और साथ ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री इस वक्त पीछे चल रहे हैं। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार चेहरा है यानी कि सीएम चेहरा है वो अरविंद केजरीवाल है जो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर है